एक कहावत सुने होंगे, बहुत फेमस है, जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, पहले किसान जागे, फिर ड्राइवर जागे, फिर लोग भी जागेंगे और एक दिन वही स्थिति में जाकर रहेगी भाजपा जहाँ पहले थी और जहाँ के लायक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। मैं हूँ आपके साथ शंकर दयाल शर्मा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए BHU नेशनल यूथ पार्लियामेंट के मेंबर हैं अरविंद कुमार। इनसे हम बातचीत करेंगे कि जो भी कानून लाया गया है हिट एंड रन, इसके लेकर क्या बताएंगे। सबसे पहले नेक्स्ट भारत आपका स्वागत है। आपके और आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस कानून को बनाया है, इसी में बैठकर हिट एंड रन कानून, आप गाड़ी में एक ब्लैक स्पॉट नाम की भी चीज़ होती है। आप जिसे छोटे गाड़ी को देख रहे हैं, कुछ इसमें कम स्पेस होती है जिसको ड्राइवर नहीं देख पाते हैं, तो इससे कम एक्सीडेंट हुआ करती है। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, जो बड़े बड़े गाड़ियाँ होती है, उसमें ब्लैक स्पॉट की जगह होती है वो ज़्यादा होती है, वो ड्राइवर उसको नहीं देख पाता है। तो अगर वहाँ कोई व्यक्ति अचानक से आ जाता है और उसकी एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है, तो क्या उस समय जिम्मेवार वो ड्राइवर है? आप उस ड्राइवर को उठा के 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे? उस समय उसकी क्या गलती है? उस समय उसकी क्या गलती है? क्या इस कानून को बनाने के वक्त में ये सोचा गया? मैं पूछना चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री जी से कि क्या आपने जब एसी में बैठ करके इस कानून को लाया, विपक्ष को बाहर करके अपने पास करवा दिया, क्या इस समय इस चीज़ को सोचा? अगर चर्चा होती तो ज़रूर इस बात की चर्चा होती। और मैं तो उम्मीद नहीं करता हूँ कि हाँ गृह मंत्री को मालूम है कि हाँ ब्लैक स्पॉट नाम की भी कोई चीज़ होती है। क्या लगता है उनको मालूम नहीं होगा? बिल्कुल नहीं मालूम। अब जो 11th के बाद इंटर 12 करवाता हो, 11-12 के बाद जो इंटर करवाता हो, उसको ब्लैक स्पॉट की जानकारी कैसी होगी? जरा आप ही सोचिए कि जो आदमी 11th के बाद आपको इंटर करवा देता हो 12th के बाद, तो गलती से मुंह से निकल जाता है ना। ठीक है, गलती से निकल जाता है, तो ये भी तो सोचना चाहिए ना कम से कम। अच्छा, आप बताइए, कृषि कानून लाया गया, किसके हित में लाया गया? किसानों के हित में लाया। किसानों के हित में लाया गया, फिर उसको वापस क्यों लिया गया? हम ये जानना चाहते हैं। अगर किसानों के हित में थी तो फिर किसानों से वापस क्यों लिया गया? अगर ये हिट एंड रन कानून लाया गया, ड्राइवर के हित में लाया गया, तो फिर ड्राइवर इससे भी वापस लेना पड़ेगा आपको। ऐसी नहीं कि आप जिद पर अड़ जाएंगे, आप नहीं करने लेंगे, जरूर लेंगे। और ये लोकतंत्र है, ये ऐसा आपका ज़बरदस्ती नहीं चलता है यहाँ कुछ भी। ये कि आप लाएँ कुछ भी थोप देते हैं, चाहे कुछ भी कर देते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। तो एक्सीडेंट हो रहा है, इतना ड्राइवर लोग लापरवाही करते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर लाए गए हैं तो क्या ड्राइवर जो उसमें बैठा है क्या वो इंसान नहीं है? अगर वो 10 साल के लिए जेल जाता है, उसके परिवार को कौन देखेगा? उसके बाल बच्चों को कौन देखेगा? अगर हाँ सरकार कहती है कि हाँ उनकी क्या सुविधा है भारत में? अगर ट्रकों का ड्राइवर को आप सीट को देखते होंगे तो ज़रा बताइए तो उसमें क्या सुविधा है, कितनी की दूरी है, कितनी की स्पेस है? और मैंने जिस बात का भी जिक्र किया ब्लैक स्पॉट एरिया, क्या वो उस फ्रंट मिरर से वो कितना देखता होगा? ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए। और इस समय जब कुहासा है, इतना है चीज़ है, तो क्या इसमें वही जिम्मेवार होगा? आप उसको उठा के 10 साल के लिए जेल डाल देंगे, उसके बाल बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होगा। और इसमें तो हमको लगता है बेल भी नहीं होगी 10 साल के दिन में। 10 साल तो जेल मतलब 10 साल जेल मतलब जेल, उसका कोई मतलब मिलेगा। यही लोकतंत्र है, इसको आप लोकतंत्र करते हैं? इसका मतलब आप हटा दीजिए, लोकतंत्र को उठा के बिक दीजिए, आप तानाशाह घोषित कर दीजिए, क्योंकि हाँ आप वैसे कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको इस कानून को वापस लाना था तो आप संसद के लाते, सबसे चर्चा करवाते, एक एक चीज़ बारीकी से उसमें आता, लोग चर्चा करते कि इसमें क्या कमी है, क्या सही है, लोगों तक जानकारी पहुंचती। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए यहाँ कितने लोग होंगे जिनको मालूम नहीं होगी कि ब्लैक स्पॉट एरिया क्या होता है? बहुतों को नहीं मालूम होगी। तो गृह मंत्री को मैं कैसे अपेक्षा करूँ कि उनको मालूम होगी? अगर मालूम होती, वो देश चला रहे हैं, उनको मालूम नहीं होगा। अगर मालूम, पीछे कई IAS आते हैं। यही तो दिक्कत है ना। ये देश लोकतंत्र से चल ही नहीं रहा है। इस देश को लोकतंत्र से रखा ही नहीं गया है। लोकतंत्र पर लोग कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं लोकतंत्र पर। यही है आपका लोकतंत्र कि आप विपक्ष को उठाकर बाहर फेंक दें और ज़बरदस्ती कानून को थोप दें। अगर आप लोकतंत्र पर विश्वास करते, इस पर चर्चा करते, इसकी क्या होता है कमियाँ जो उस कानून में कमी है वो सामने आती, सबके सामने आती, लोग देखते हैं, तब न जा कर के सबको पता चलता है कि हाँ इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा। आप अपनी बात रखते हैं, विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलता। हम आपको एक चीज़ बताते हैं, हम अभी बनारस यूनिवर्सिटी में गए हुए थे इस कंपटीशन को लेकर के। उसमें हमने उस नेवल ऑफिसर के बारे में रखा जो शायद ही आज देश के कई लोग नहीं जानते होंगे कि वो भारत के नागरिक थे और वो एक्स नेवल ऑफिसर जिसको कतर ने फांसी हुआ था। अगर आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी इतनी तगड़ी है तो फिर कैसे हिम्मत हो गई किसी देश को जो आपको सज़ा सुना दे? आखिर वो भी तो आपके देश के सैनिक थे। भले आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें कहा गया कि उनकी सज़ा पर रोक लगा दी गई है। फिर इसका मतलब जब रोक लगा दी गई तो अभी बेगुनाह साबित होंगे, तो उस समय क्यों उनको गुनाह में डाला गया था? सवाल तो ये उठना चाहिए ना।
और इतने देर लगा आपके, क्या उनके माँ बाप नहीं हैं? उनके माँ बाप गृह मंत्री, आपको मैं दिखा सकता हूँ ट्वीट पर कि कितने ट्वीट पर हैं जो उन्होंने गृह मंत्री से अपील किया था कि उनको जा करके उनको घर वापस लाया जाए, काफ़ी देर हो चुका है। उनकी एक छोटी सी बच्ची है, रोती रही, संसद के बाहर रोती रही कि, लेकिन कोई भाजपा का सांसद ये उसको मिलने का अनुमति नहीं दिया गृह मंत्री से। और आप लोकतंत्र की बात करते हैं, ये लोकतंत्र है आपका? ये तो आप सीधा सीधी भाजपा के पे बात कर रहे हैं कि भाजपा गलत है। बिल्कुल गलत ही नहीं। ये अब एक समय था जब अंग्रेज राज किया और एक अभी समय चल रहा है जो तानाशाह राज कर रहा है। तो क्या कांग्रेस का आ गया राज तो मतलब क्या सही हो जाएगा? अच्छा, एक बात आपको याद दिलाएंगे हम, आप कांग्रेस की बात छेड़ दिए हैं। कांग्रेस के समय में बीजेपी सीधा सीधी कर ठीक रहे हैं, है, तो कांग्रेस की बात सुनिए मतलब सही सुनिए, है। अब एक बात हम कहेंगे, कांग्रेस के समय में अटल बिहारी वाजपेयी को किसने विदेश भेजा था मंत्री बना करके? भारत को प्रस्तुत करने के लिए किसने भेजा था? भाजपा ने भेजा था? नहीं भेजा। उसको लोकतंत्र बोलते हैं। और आज आप संसद से उठा के फेंक दे रहे हैं। इसको लोकतंत्र कहिएगा कि उसको लोकतंत्र कहिएगा? और वही अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने सदन में खड़ा होकर कहा था कि मैं इसकी अपेक्षा करता हूँ कि शायद ये राजनीति कभी खत्म ना हो। क्या वो राजनीति आज दिख रही है? क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी आज दिख रही है आपको? आज सरेआम लोगों को हत्या कर दिया गया है, आप लोगों को मार दिया जा रहा है। बीजेपी के बारे में आपने बताया कि जो अमित शाह हैं वो बोलते हैं कि 12th के बाद इंटर पास कर देते हैं। तो आपके जो हैं राहुल गांधी, जिन्हें क्या लोग कहते हैं वो तो आपको ही पता है, वो भी बोलते हैं कि इधर से आलू डालिए सोना निकालिए। अब इस पर कहिएगा तो मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने 15 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ तक का ख्वाब दिखाया, लेकिन अभी कुछ नहीं पूरा किए हैं। ये तो इस पर हम नहीं चर्चा कर रहे हैं। अभी जरूरी चीज़ें हैं जो गाड़ी को हिट एंड रन को कानून को लाया गया है, इसको समझने की ज़रूरत है और इस देश को समझना पड़ेगा कि हाँ, अगर देखिए कोई जानबूझ करके किसी का एक्सीडेंट कभी नहीं करता, कोई जानबूझ के किसी का एक्सीडेंट कोई कर ही नहीं सकता। अगर किसी से गलती से एक्सीडेंट हो जाती है तो आप उसको उठा करके जेल में डाल देंगे, उसके बाल बच्चों का, उसके परिवार को कौन देखेगा? और जो ब्लैक स्पॉट एरिया होती है वहाँ आप अधिकतर, अगर आप एक एनिमेशन वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप बाहर से एक थ्रो बॉल फेंकते हैं तो वो वहाँ जाने के मात्र 3 सेकंड के लिए ड्राइवर उसको देख सकता है। अगर उसके बाद अगर वो अनबैलेंस होती है तो उसका जिम्मेवार कौन है? अगर वो फेंका हुआ डोर अगर अनबैलेंस हो जाए तो उसके जिम्मेवार कौन है? मानिए हम भी चल रहे हैं, अगर मैं ड्राइवर के नज़र में आ रहा हूँ कि हाँ मुझे देख रहे हैं यहाँ तक, और गलती से मैं फिसल के चला गया तो इसके जिम्मेवार कौन है? हम हैं खुद की वो ड्राइवर है। हम तो खुद हैं। जब हमने अपनी जान खुद दी है तो फिर इसके लिए तो ड्राइवर ने। अच्छा, आप अभी लाखों के, अभी जो इतना बड़ा विश्व गुरु का ढिंढोरा जो पीट रहे हैं, उनका ही देन है कि भारत गरीबी रेखा में नीचे चला गया। आप इंडेक्स को उठा करके देखिए, हकीकत को देखिए। आज कितने लोग सड़कों पर सो रहे होते हैं? क्या सोए हुए लोग कभी दिखते हैं जल्दी? बीजेपी का एक बैनर देखे हैं? कौन सा बैनर? लिखे हैं 5 साल में 5 को कुछ लोगों को। आप 5 साल की बात करेंगे तो हम 5 साल गिनवा देते हैं। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा इसने दिया, लोगों को भूखमरी में ढकेल इसने दिया, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई सबसे ज़्यादा अगर इस देश में है तो ये भाजपा की गंदी राजनीति के कारण है। अगर मणिपुर जल रहा है आज, ये भी भाजपा की गंदी राजनीति के चाचा है। फिर से मतलब मुस्लिमों का राज आ जाए? मुस्लिमों का राज? अरे भाई, हिंदू को देश मुस्लिम राज का तो अच्छा लगे। चलिए, एक सवाल आपने कहा कि मुस्लिम राज करे, बहुत अच्छा चीज़ है। देश में हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू कई राज्य के मुख्यमंत्री, फिर भी आप डर रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। तब आपका रहना बेकार है, आप उठ के इस्तीफा दीजिए। जब आपके रहते खतरे में तो इस्तीफा दीजिए, दूसरा कोई आए जो रक्षा कर सके। इस्तीफा दीजिए ताकि दूसरा कोई है। इस तरह का रक्षा हो रहा है? क्या रक्षा हो रहा है? अगर आप रक्षा कर रहे होते तो आज अयोध्या में क्या केवल मुसलमान मर रहे हैं? क्या बेरोजगार केवल मुसलमान हैं? जाकर के आंकड़ा उठाकर देखिए, अपराध में सबसे 1 नंबर पर अभी यूपी आ रहा है। महिलाओं के साथ रैप हो रहा है। जो ये घटना हुआ, हाँ, तो बाबा के नाम से डरते हैं सब लोग, बुलडोजर बाबा। अच्छा ठीक है, बुलडोजर की आप बात कर रहे हैं। बुलडोजर की राजनीति आजकल बहुत फेमस हो रही है कि हाँ बुलडोजर गिरा दिया जा रहा है। एक घर को बनाने में कितना कीमत लगता है, आपको जो बना रहा है वही सोच सकता है। आपको तो अपनी गंदी राजनीति के चलते उसको ढावा देना है। बिल्कुल गंदी राजनीति। किस चीज़ का? ठीक है, किस चीज़ का अपराध है? हम एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं, अगर ये आज घर बना है, आज से 10 साल पहले बना है, तो आज से 10 साल पहले प्रशासन कहाँ थी जो इसको बनाने वक्त नहीं रोका? उस समय इसकी राज नहीं थी ना। किन राज नहीं थी उस समय? ये गैर उस अफसर को पकड़िए, उस इसके जिम्मेवार वो अफसर भी है जो आज डीजीपी बन के बैठा है। वो अफसर भी है जो आज डीजीपी बन के बैठा है। जहाँ घर तोड़ा गया वो अफसर नहीं है क्या? आप एक माँ का वीडियो रोते हुए देखे होंगे, उसमें वो बच्ची बोल रही है कि मेरे इस घर के सिवा कुछ नहीं है। जब उससे एक मीडिया वालों ने पूछा कि ये घर आपका कितने साल 5 बना, वो बोलती है कि 7 साल 5 महीना। वहाँ का एसपी कौन है?
वहाँ का एसपी एक शशिकांत वर्मा नाम का व्यक्ति है जो आज यूपी सरकार में बड़े पदों पर बैठा है। उससे कोई सवाल नहीं कि तुम्हारे रहते हुए ये चीज़ें बना दी गई और तुम देखते रहे, गैर कानूनी था तो तुम उस समय कार्रवाई करते। कहाँ गया? कार्रवाई करना चाहिए ना। सबसे सवाल ले। अरे 12 बारी नहीं, अब आई है बाबा की जाने की बारी। 12 बारी नहीं, बाबा की जाने की बारी। अब सुनिए, एक कहावत सुने होंगे, बहुत फेमस है, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, पहले किसान जागे, फिर ड्राइवर जागे, फिर लोग भी जागेंगे और एक दिन वही स्थिति में जाकर रहेगी भाजपा जहाँ पहले थी और जहाँ के लायक है। 5 राज्य में 3 राज्य जीत गया। चलिए आप बोलें कि 5 राज्य में, एक केरल नाम का भी राज्य है। क्या वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं? आपको भी मालूम है, ये देश के सारे पढ़े लिखे लोग, वहाँ एक भी सीट नहीं जीती है, क्या बात होता है? और एक सीट आता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं, तुरंत आदेश देते हैं कि अरे पता करो तो वहाँ एजुकेशन में क्या कमी रह गई है जो वहाँ भाजपा जीत गई है। तो आप किस तरह की बात करते हैं? आप किसको अपने पाले में करना चाह रहे हैं? आप इसी से समझिए ना। अगर बिहार में आपकी क्या हालत है वो सबको ही देख रहा है। क्या हालत है? यहाँ तो चच्चा भतीजा की सरकार है तो हाँ ठीक है, चच्चा भतीजा की सरकार है। किसी राज्य ने इतना शिक्षकों को नौकरी दिया जितना तेजस्वी की सरकार ने दिया? किसी ने दिया? जिसने 2 करोड़ का झांसा दे करके युवाओं को बेरोजगार बना दिया। ये भी कहा जा रहा है कि खुद जो है लोग युवाओं जो है शराब बेच रहे हैं और बाहर के लोगों को बुला के नौकरी। गुजरात एयरपोर्ट पे जो ड्रग्स पकड़ा जा रहा है वो क्या है? वो कौन बेच रहा है, वो कौन बेचवा रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये गोदी मीडिया से लेकर के तमाम बड़े बड़े लोग भी इस पर चुप हैं। लोग के देते ना, तो यूपी से फलना जगह सबसे बुला के उन लोग को रोजगार। ये दिखा रहा है कि हम सिर्फ बिहार की नहीं, हम सबकी बात करते हैं, हम सबकी सोच रखते हैं। आप भी आइए, हम भी आए, सबको मिलकर इस देश को बढ़ाएंगे। समझ गए? ये दिखा रहा है, यहाँ बिहार के लोगों को रोजगार मिला, बाहर के लोगों को भी मिलेगा और आने वाले समय में सबको मिलेगा। हम भाजपा की तरह नहीं सोचते हैं कि हम 2 करोड़ का झांसा देकर के युवाओं को 2 करोड़ की संख्या में बेरोजगार बना देंगे। 2 करोड़ की संख्या में बेरोजगार बना देंगे। आप अभी पहले एक नारा था, हर हर मोदी घर घर मोदी, लेकिन उस नारे को समझिए, उसने कहा था हर हर मोदी घर घर बेरोजगार में पैदा कर देंगे हम। उन्होंने ऐसा बोला था उन्होंने, लेकिन बोलते समय लोग कहते हैं कि स्लिप ऑफ टंग नहीं, बहुत अच्छा मूर्ख बनाया गया है लोगों को। लेकिन हाँ, अब वक्त आ गया है, समझना चाहिए हमें और लोगों को ये देखना पड़ेगा कि अब आप कहाँ जा रहे हैं। कि अपने आप देखिए, तेजस्वी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग कलम देना चाहते हैं, ये लोग तलवार देना चाहते हैं। बात सही है। देखिए, हम लोग नौकरी दे रहे हैं और आने वाले समय में अभी कितनी बहालियां दे रहे हैं। एक समय कहा जाता है कि जंगल राज जब था तो घर घर में मिल गया था हथियार सबको। सुनिए, उस एक बेटी थी हाथरस में, याद होगा आपको, उसको आधी रात को आप जला देते हैं उसके माँ बाप से बिना परमिशन के। वो जंगल नहीं, मंगल राज है। अगर है ऐसा मंगल राज आपको तो ये आपको मुबारक हो, क्योंकि ऐसा लोकतंत्र में कहीं नहीं है, ऐसा लोकतंत्र में कहीं नहीं है। अच्छा, बिहार में आप बताइए, बिहार में एक घटना हो जाए, दिल्ली से उठ के सारे कैमरे लग जाते हैं। क्या कोई भी एक कैमरा उस बुलडोजर के पास गया? नहीं गया। इसलिए नहीं गया, ये दिख रहा है। इसको आप लोकतंत्र कहेंगे? ये तानाशाह का राज चल रहा है और ये खत्म होगा। जब हिटलर को किसी ने नहीं बख्शा तो ऐसे तानाशाह तो 50 आएंगे और जाएंगे। और मैंने कहा ना, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। और क्या मोदी जी को ये समझना चाहिए कि अब उनका समय आ रहा है और जब यहाँ से जब पद उनका हाथ से जाएगा तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। अच्छा, आप कहते हैं कि नहीं विश्वगुरु बना देंगे। किस तरह के विश्वगुरु हैं आप? तो डोनाल्ड ट्रंप को बुलाएं जिस स्टेडियम में, आप उसको हरवा दिए चुनाव। इंडिया को गए मैच देखवाने, वहाँ बैठ के आप उसको हरवा दिए। वहाँ 2 लोग आए और दोनों गए, आते हैं सिर्फ वहाँ जाते के लिए, और ये भी गए हैं वहाँ 2 लोग ही, एक मोटा भाई और एक ये, दोनों आए हैं जाने के लिए ही। नंबर 3 की बारी है। अब आपको हम संकेत इतना दे देते हैं कि ये 3 की बारी है। 2 तो आए तो 2 को ले गए, अब स्वयं गए हैं, स्वयं जाएंगे। ये सब तो आप बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। संदेश है, ये संदेश है। वहाँ जो भी आया वो सो गया। आप देखिए उठा करके। आप एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, नीट की परीक्षा होती है, कितने बच्चे उसमें बैठते हैं? नीट की परीक्षा होती है, कितने बच्चे उसमें बैठते हैं? लाखों की संख्या में बैठते हैं। सीट कितना देते हैं आप? कितना मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं आप? अभी बोले कि बिहार में दरभंगा की कहाँ ना मेडिकल कॉलेज है, कहाँ? क्या रातों रात मेडिकल कॉलेज गायब हो गया? एम्स खुला हुआ है ना। उस एम्स में किसका इलाज हो रहा है? भाजपा का, या फिर जो ये ढिंढोरा पीटते हैं RSS वाले, उनका इलाज हो रहा है? किसका इलाज हो रहा है भाई?
बताए तो भाजपा जी इलाज किसका हो रहा है? क्या वहाँ जहाँ बैठ कर आरएसएस इलाज करा रही है, या फिर भाजपा या स्वयं नरेंद्र मोदी इलाज करा रहे हैं वहाँ बैठ करके उस एम्स में? आज सुबह गायब हो जा रहे। हो सकता है कि जादूमय है, जादूमय एम्स हो जो रात में ही उत्पन्न होता हो या दिन में उत्पन्न होता है, लेकिन बताए तो जिस समय होता है हम भी जाएं। लाखों गरीब लोग पड़े हैं बीमार है, उनका इलाज नहीं हो रहा है, तो कम से कम वहाँ तो जाएं जहाँ जादूमय इलाज होता हो। एम्स की बात करते हैं, बिहार में भी तो बिहार सरकार के बहुत सा हॉस्पिटल है जो ऐसी। अच्छा देखिए, आप बिहार सरकार की बात किए हैं, पीएमसीएच, अभी उसमें कई ऐसे दवाएं हैं जिनको फ्री में शुरू करने जा रही है सरकार। कई ऐसे दवाएं हैं, आप भी सुने होंगे कि आईजीएमएस को सब फ्री कर दिया गया है। हाँ। अभी भी चार्ज लग रहा है। ठीक है, चार्ज ऐसा नहीं है कि देखिए सरकारें से अनाउंसमेंट करती है, उसको इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है और होगा। ये जब विश्वास हम आपको दिला रहे हैं कि ये होगा, ये एक ऐसा दिन आएगा कि बिहार में सब कुछ फ्री, आपको एजुकेशन भी फ्री किया जा रहा है। अच्छा अभी देखिए के पाठक जी का काम, आप स्कूल को किस तरह से किया जा रहा है ऐसा कि लोग प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में आना चाह रहे हैं। के पाठक जी भी तो काम कर रहे हैं ना। लोग का शिक्षा का कहना है कि हिंदू का जो पर्व है उसको छुट्टी बंद कर दिया जा रहा है। देखिए हम तो एक कहावत बहुत मशहूर है, एक बार एक व्यक्ति ने कहा था कि समाज के एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उसने कहा कि उसके टांग के बदले उसके हाथ को खींचना चाहिए। लेकिन जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, भाई आप किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? जो टीचर अगर हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा होगा वो क्या शिक्षा देगा? हम आपसे पूछते हैं, जिसके मन में हिंदू मुस्लिम चल रहा है वो क्या शिक्षा के लिए कोई दिन नहीं होता है, सिर्फ परिश्रम। शिक्षा के लिए कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिसमें हिंदू मुस्लिम डायरेक्ट। अगर आपको गवर्नमेंट छुट्टी दे रही है तो दे रही है, नहीं दे रही है तो समझिए आपका सबसे बड़ा योगदान है समाज को इस आगे बढ़ाने में, समाज को शिक्षित बनाने में। क्या कहेंगे? अगर समाज शिक्षित बनेगा तभी आगे बढ़ेगा, तभी इस भाजपा की गंदी राजनीति से बाहर आएगा, हिंदू मुस्लिम की एकता को समझेगा। क्या कहेंगे लास्ट केंद्र सरकार को कि जो हिट एंड रन जो लाया गया कानून, इसको क्या हटाया जाए या रखा जाए? हम बस यही कहेंगे कि मोदी जी को अपने जिद से हटना चाहिए, अपने अहंकार से हटना चाहिए और लोकतंत्र पर विश्वास करना चाहिए, जैसे बाकी सरकारों ने किया। सरकार किसी की है और ये सत्ता किसी की बाप की जागीर नहीं है। ये मोटापा जो बैठा है उसका जागीर नहीं है जो बैठे रहेगा अब कुछ भी बक देगा। लेकिन हाँ, सरकार एक दिन जाएगी तो जाना सही है, लेकिन लोगों को तकलीफ ना हो। ये हिट एंड रन जो कानून लाया गया, इसमें लाखों ड्राइवर आज हड़ताल पर हैं। ज़रा एक बार उनके परिवार के बारे में सोचिए। और क्या हम ये कह नहीं सकते हैं कि वो अंबानी के घर से आकर ड्राइवरी कर रहा होगा? कभी एक बार मोटापा उसमें बैठ के ड्राइवरी करके देखे कि क्या होता है। 12 बजे रात को इतनी कुहासा में गाड़ी चलाना कैसे चलाते हैं, एक बार ज़रा वो बैठ कर देखें। कोई नहीं देखना चाहेगा। सच्चाई यही है कि कोई देखना वहाँ नहीं चाहता है, बस अपने एसी में बैठ कर के कानून को ला दिया है। लेकिन आप सोचिए तो ज़रा कि किस स्तर का कानून आप ला रहे हैं। बस हम आखिरी शब्द में यही कहना चाहेंगे कि आप अपना अहंकार को तोड़िए और लोगों की चिंता करिए। तो इन्होंने बताया हिट एंड रन कानून के लेकर और भी कई मुद्दों पर इन्होंने बताया कि कैसे क्या होना चाहिए। आप देखते रहिए नेक्स्ट बार। बहुत बहुत धन्यवाद।